dear students, today we are going to do the remaining part of the prose how a client was saved. कल भी हमने पढ़ा था कि किस तरह से महात्मा गांधी जी ने अपने क्लाइंट को बचाया था, ठीक है, और किस तरह से उन्होंने अपने क्लाइंट की हेल्प की थी मुसीबत में जब फंसे हुए थे। वो क्लाइंट उसका एक्चुअली फ्रेंड था जिसका नाम रुस्तम जी था। ये हमने कल पढ़ लिया था। रुस्तम, पारसी रुस्तम जो उसका नाम था, वो हर एक काम अपने फ्रेंड मीन्स महात्मा गांधी के साथ मिलकर करते थे। हर कोई काम उसे पूछ के करते थे, लेकिन एक काम ऐसा था जो उन्होंने महात्मा गांधी जी को नहीं बोला था। दैट इज़ अबाउट हिज बिजनेस, जो उसके अपने बिजनेस के बारे में था, कैसे वो सामान एक जगह से लाते हैं दूसरी जगह पर। तो लेकिन उसके बारे में वो उसको कुछ भी नहीं बताते थे। दैट वाज ए सॉर्ट ऑफ स्मगलिंग। तो इस तरह से वो क्या करते थे, क्योंकि उनके कस्टम ऑफिसर कुछ थे, उनकी अपनी निजी उनकी पहचान थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि बड़े ऑफिसर उसको रुस्तम जी के पास, बड़े ऑफिसर के पास वो फंस जाते हैं। तो फिर रुस्तम जी उस टाइम पे महात्मा गांधी के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने आज तुमसे कुछ नहीं छुपाया, सिर्फ यही एक बात छुपाई थी जिसकी वजह से मैं आज फंस गया। तो महात्मा गांधी जी उस बात पे बोलते हैं कि ठीक है, आपने गलती तो कर ली है, अब गलत काम करने में कोई शर्म तो तुम्हें आई नहीं, तो अब तुम उसका पछतावा करने में क्या शर्म है, उसकी जो भी सज़ा मिलेगी तुम्हें कबूल करनी पड़ेगी। लेकिन मैं भी कोशिश करूँगा कि तुम्हें जितनी कम हो सके उतनी कम सज़ा मैं तुम्हें दिलवा दूँ। तो इस तरह से फिर महात्मा गांधी जी पहले अपने उस कस्टम ऑफिसर से मिलते हैं जो कि जिसके पास ये केस होता है। कस्टम ऑफिसर के पास जाते हैं, तो वहाँ पर उनको सारी बात बताते हैं कि किस तरह रुस्तम जी ने, जो भी मैंने आपको कल समझाया, किस तरह रुस्तम ने मतलब स्मगलिंग की और किस तरह अब उसको पछतावा हो रहा है। नाउ ही इज़ हाउ पेनिटेंट ही इज़, ठीक है, अब वो बहुत पछता रहा है अपनी गलती के लिए। तो अब सब आप तक है, अगर आप उसको फ़ाइन जितना भी उसकी वजह से नुकसान हुआ है गवर्नमेंट का जितना भी हुआ है, तो आप उसका फ़ाइन ले लीजिए और उसको इस केस से बरी कीजिए और वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका रिमेनिंग पार्ट। कस्टम ऑफिसर जो होता है, कस्टम ऑफिसर सैड आई लाइक द ओल्ड पारसी। कस्टम ऑफिसर ने बोला कि मुझे ओल्ड पारसी से कोई नफरत नहीं है, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। आई एम सॉरी ही हैज़ मेड अ फूल ऑफ हिमसेल्फ। मुझे बड़ा अफसोस है, मुझे बड़ा खेद है कि उसने अपने आप को बेवकूफ़ बनाया है। यू नो वेयर माई ड्यूटी लाइज, क्या आपको पता है कि मेरी ड्यूटी कहाँ पर होती है। आई मस्ट बी गाइडेड बाय द अटॉर्नी जनरल, और हमारा जो मालिक है, मेरा जो हेड है वो अटॉर्नी जनरल है। एंड सो आई वुड एडवाइज़ यू टू यूज़ ऑल यूर परसुएशंस विद हिम। तो इस तरह से उसको बोलता है कि तुम्हारी जो भी बात है, तुम्हें जो भी उसका मनाना है, वो आप अटॉर्नी जनरल के पास जाकर अपनी बात क्लियर कीजिए। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो इस तरह महात्मा गांधी जी बोलते हैं, आई शैल बी थैंकफुल, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार होऊंगा। सैड आई इफ़ यू डो नॉट इंसिस्ट ऑन ड्रैगिंग हिम टू कोर्ट। तो इसको ये भी आप कस्टम ऑफिसर को बोलता है कि प्लीज़ मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार रहूँगा अगर आप उसको रुस्तम जी को मतलब इतना मजबूर ना करें, इंसिस्ट ना करें कोर्ट जाने के लिए, उसको कोर्ट ना ले जाएं, वही बहुत बड़ी बात होगी। हैविंग गॉट हिम टू प्रॉमिस दिस, तो इस तरह से मैंने मीन्स महात्मा गांधी ने उनसे प्रॉमिस लिया, उससे वादा लिया कि वो उसको कोर्ट में नहीं ले जाएगा। आई एंटर्ड इन टू कॉरस्पॉन्डेंस विद द अटॉर्नी जनरल एंड आल्सो मैट हिम। तो मैं कहाँ पे गया, फिर मैं अटॉर्नी जनरल के पास गया और उससे बात की। आई एम ग्लैड टू से दैट ही अप्रिशिएटेड माई कंप्लीट फ्रैंकनेस एंड वॉज कन्विंस्ड दैट आई हैड केप्ट बैक नथिंग। वो मेरे से इस तरह से, मतलब मैंने उसके साथ हर एक बात खुल के बोल दी, और मेरे को ये बोलकर भी बड़ी खुशी हो रही है कि उन्होंने मेरी बहुत तारीफ़ की, उन्होंने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया मुझे, और मतलब मेरी कंप्लीट फ्रैंकनेस के लिए, जो मैंने बिना हिचकिचाहट के सारा सच उनके सामने बोल दिया। इस तरह से वो बड़े कन्विंस्ड हो गए, मुतमईन हो गए कि मैंने छुपा के कुछ भी नहीं रखा। I now forget whether it was in connection with this or with some other case that my persistence and frankness extorted from him the remark, I see you will never take a no for an answer. अब मुझे कभी भी ये भूलेगा नहीं कि इट वॉज़ इन कनेक्शन विद दिस, क्या वो इसलिए मुझे बोल रहे थे कि मेरी फ्रैंकनेस और मेरी इसकी वजह से वो मुझे मतलब ये बोलने लगे कि आई सी यू, हाँ मैं ठीक है, आपको ना का जवाब नहीं सुनना पड़ेगा।
तो इस तरह से मुझे नहीं लगा, मुझे लगा कि क्या वो मेरे साथ ही सिर्फ ऐसे बात करता है कि और भी किसी के साथ ऐसे बात करता है। द केस अगेंस्ट पारसी रुस्तम जी वॉज सेटल्ड बाय अ कॉम्प्रोमाइज़। और इस तरह जो केस था पारसी रुस्तम जी के लिए, जो उनका केस हुआ था, वो कॉम्प्रोमाइज़ से सेटल हो गया, सुलझ गया। कॉम्प्रोमाइज़ होता समझौता हो गया उनके बीच में। ही वॉज टू पे अ पेनल्टी इक्वल टू ट्वाइस द अमाउंट ही हैड कन्फेस्ड टू हैविंग स्मगल्ड। और उसको कितना जुर्माना पड़ा, उसका डबल, जो जितना उसका नुकसान हुआ था, जितना उसने स्मगलिंग में किया था, जितना उसने पैसा उसमें जमा किया था, उसका डबल उसको जुर्माना देना पड़ा। रुस्तम जी रिड्यूस्ड टू राइटिंग द फैक्ट्स ऑफ द होल केस, got the paper framed and hung it up in his office to serve as a perpetual reminder to his heirs and fellow merchants। और अब रुस्तम जी जो है वो ये काम नहीं, वो कोई भी इसके बारे में कोई वो नाम वाम नहीं लिखते थे, किससे लिया, किससे कितना दिया, कोई रसीद नहीं रखते थे। लेकिन रुस्तम जी ने इस चीज़ से इतना सीख लिया कि अब वो राइटिंग, वो फैक्ट्स जो भी है सारा कुछ लिख के रखने लगे। और जो भी इस केस के मुतालिक जो भी इसमें पेपर्स थे वो भी उन्होंने फ्रेम करके लटका के रखे। और बाद में अपने रिमाइंडर्स टू हिज हायर्स एंड फॉलो मर्चेंट्स, और ताकि वो अपने जितने भी उसके हायर्स हैं, जितने भी उसके सौदागर थे या मर्चेंट्स थे, वो भी मतलब उसको याद दिला सकें। These friends of Rustam ji warned me not to be taken in by this transitory contrition. These friends of Rustam ji warned me। और ये जितने भी उसके दोस्त थे, जितने भी उसके मर्चेंट्स थे, उन सब ने मुझे धमकी दी कि टेकन, आप उसकी ट्रांजिटरी कंट्रिशन मत लीजिए, आप उसका कोई भी केस मत लीजिए, आप उसकी ये क्या इसको बोलते हैं, उसकी कोई भी आप इसकी हेल्प मत कीजिए। और उसके बदले आप अपने ये मतलब ये मत अपने ऊपर मत लीजिए कि मैं हमेशा उसके साथ रहूँगा, वो आज के बाद कोई गलती नहीं करेगा। व्हेन आई टोल्ड रुस्तम जी अबाउट दिस वार्निंग ही सैड, वो उसको बोलता है, मैंने फिर जब रुस्तम जी को इस वार्निंग के बारे में बोला, तो मैंने उसको बोला कि ऐसे तुम्हारे दोस्त बोल रहे हैं कि तुम इसके बदले तुम इसकी ये क्यों दे रहे हो, ट्रांजिटरी क्यों दे रहे हो। होता नहीं किसी को अपनी मतलब विश्वास दिलाना है कि आज से मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, आप मेरे यकीन पर इसको छोड़िए, इस तरह से उसने उसके लिए बोला था। तो लोगों ने बोला उसको, महात्मा गांधी को, आपने क्यों रुस्तम जी की ये अपने ऊपर ट्रांजिटरी कंडीशन लिया। वट वुड बी माई फेट इफ़ आई डिसीव्ड यू, उसको। लेकिन वहाँ से रुस्तम जी का जवाब आता है कि मेरा क्या बनेगा, मेरी किस्मत में फिर क्या होगा, क्या बनेगा अगर मैं आपको धोखा दूंगा, तो मेरे लिए कौन लड़ेगा फिर अगर मैं आपको भी धोखा दूंगा। तो इस तरह मतलब इतना इफ़ेक्ट हुआ उसका, महात्मा गांधी का, कि हमेशा हमें सच्चाई पर ही चलना चाहिए। अब देखिए इस लेसन में तो जो ग्लॉसरी है वो इसके टफ वर्ड्स की बहुत ही थोड़ी बहुत लिटिल बिट डिफ़िकल्ट है, तो इसलिए आप इसकी ग्लॉसरी भी साथ साथ में पढ़ते जाइएगा। व्हेन यू गो थ्रू द लेसन, गो थ्रू द ग्लॉसरी आल्सो। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज़ क्लाइंट। क्लाइंट आपको पता है, पर्सन हु गेट्स हेल्प और एडवाइस फ्रॉम ए लायर, जो वकील से किसी से हेल्प या एडवाइस ली। क्वैक, पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव नॉलेज स्पेशल ऑफ मेडिसिन विच ही डज नॉट पोजेस। और क्वैक होता है पर्सन, वो इंसान जिसको जो प्रिटेंड करता है कि मुझे तो पता है, हाँ इसकी वो दवाई है, ये दवाई, लेकिन एक्चुअल में उसको वो पता नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद आ गया आपका, इसके बाद आ गया नेक्स्ट पेज इसका ग्लॉसरी का, डूम्ड, सर्टेन टू बी, डूम्ड मीन्स सर्टेन टू बी रिउंड, पता होता है कि ख़त्म होने वाला है सब कुछ, इसकी पूरी उम्मीद होती है। प्रेडिकेटमेंट, डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन। कन्फेशन हो गया, कबूल करना। एक्नॉलेजमेंट और एडमिशन दैट वन हैज़ डन समथिंग रॉन्ग। मॉटिफाई, वॉन्ट द फीलिंग्स ऑफ हर्ट और ह्यूमिलिएट, मतलब ज़ख्मों के ऊपर नमक पड़ना, एकदम से दिल को हर्ट करना, पिंच होना। रॉन्ग, डू जस्टिस टू, गलत करना। इनजस्टिस टू, अवेल हो गया, अवेल करना, प्रॉफिट लेना, ऑफ यूज़ और प्रॉफिट टू समवन। काउंसल, advocate or barrister giving advice in a law case. Offense, breaking a rule. Involve, be related to or concerned with. Trifling, unimportant. Peruse, read carefully. And jury, body of persons upon a court of a law to hear the evidence. Acquit,
give a legal decision that somebody is not guilty of an offense. Intimate, close and familiar. Intercept, to step in the middle to prevent from going on further. Shall, postpone करना. Prosecute, start legal proceeding against. Odds, the chance of, in favor of or against something happening. Penance, punishment of sin willingly accepted, a proof of repentance. Edifice, something built up. And rear, set up. Persuasion, power of or act of convincing somebody. Apprised, inform करना. Penitent, repentant, sorry for having committed a sin. Drag, pull along, खींचना. Extort, obtain by force. Compromise, settlement of a dispute. Perpetual, never ending, permanent. Hire, person with a legal right to receive property. Contrition, repentance. ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सारा ग्लॉसरी भी हो गया और आपका ये प्रोज जो है वो कंप्लीट हो गया. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गो थ्रू द प्रोज. ओके, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ.